स्पार्क प्लग में बिल्कुल भी करंट का सप्लाई नहीं है। तो करंट का सप्लाई अगर नहीं आता है तो सबसे पहले जो चेक करते हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास बल्ब है तो बल्ब से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। ब्लैक वाला जो तार है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट का सप्लाई सीरीआई से आता है। तो जैसे ही चाबी स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो ये चाबी स्विच से ये जो लाइट है वो जल जाता है, मतलब 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो चलो मैं बॉडी को मैं टच करके, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बॉडी में टच करके रखता हूँ और ये देखो सप्लाई आ गया है। सीरीआई अगर ठीक रहता है तो इसमें लाइन आना चाहिए, और ये सेल्फ देने से ये बल्ब जो है वो भी जलना चाहिए। चलो सेल्फ यूज करो। चलो अगर ये पिकअप कॉइल सही होता है तो इसमें 240 के ऊपर रीडिंग आएगा। तो हम लोग कहीं पर भी अगर बॉडी कर देंगे ना तो यहाँ पे रीडिंग शो होना चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, 240 के ऊपर इसका रीडिंग आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये जो स्कूटी आप लोग देख रहे हैं, ये इसका जो बॉडी पैनल है ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है। सब कुछ खोल खाल के मैंने इसको चेक किया है। मेरे पास स्टार्टिंग का इशू लेके आया था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इस गाड़ी में मैंने अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और अगर कुछ दिन मेरे पास ये गाड़ी रहता शायद मैं पागल हो जाता। चलिए दोस्तों, इसमें पागल होने वाला क्या बात है मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ, क्यों स्टार्ट नहीं ले रहा है। कौन सा मॉडल का स्कूटी है ये शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है हीरो डुएट, जो कि BS3 मॉडल है। तो यहाँ पे शायद आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इग्निशन लॉक पे हीरो का लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हीरो डुएट, BS3 मॉडल है। ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम लेके तो आया था, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम चेक करने के लिए मुझे थोड़ा करके पूरा जो गाड़ी का जो बॉडी का हिस्सा है वो सब कुछ ओपन हो गया है, चेक करने के लिए सिर्फ कि यहाँ पे स्टार्टिंग का क्या इशू है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम हुआ है क्या। ये मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, सब कुछ लाइन जो है वो कनेक्टेड है। मैं सेल्फ लूँगा लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है। मैं ज़्यादा अगर सेल्फ यूज़ करूँगा तो इसका जो बैटरी है वो डाउन हो जाएगा, तो इसमें वीडियो बनाने में दिक्कत हो सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है, फ्यूल है या फिर नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्यूल का जो टैंक है वो ओपन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूल का लेवल मैं दिखा देता हूँ। सफिशिएंट फ्यूल है इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में करंट है या फिर नहीं है वो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। चलो इग्निशन ऑन करो, चाबी स्विच सेल्फ मारो। स्पार्क प्लग में बिल्कुल भी करंट का सप्लाई नहीं है। तो करंट का सप्लाई अगर नहीं आता है तो सबसे पहले जो चेक करते हैं, ये देखिए ये जो है स्टार्टर कॉइल। तो स्टार्टर कॉइल पे ये देखिए ब्लैक पे जो पीला कलर का जो पट्टी है ये तार है एक, और जो है पिंक कलर में ब्लैक स्ट्रैक है। पिंक कलर में एक ब्लैक पट्टी है। ये वाला जो दो तार है ये CDI से आता है, ये भी CDI से आता है, लेकिन ये जो ब्लैक में पीला कलर का जो पट्टी है ये इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है कि नहीं है। तो इसके ये चेक करने के लिए हम लोग ये देखिए मल्टीमीटर भी है और बल्ब भी है। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास बल्ब है तो बल्ब से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बल्ब से मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर में है ये जो पिन है, इस स्लॉट पे आप लोग ये टेस्टिंग बल्ब का कोई भी तार को अगर फंसा देंगे, ठीक है, और ये वाला ये जो नेगेटिव का जो ये तार है अगर आप लोग बॉडी में अगर टच करेंगे ना तो ये जो लाइट है वो ब्लिंक करना चाहिए। ये गाड़ी में यही सिस्टम है कि जैसे ही आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो इस तार में ये जो ब्लैक वाला जो तार है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट का सप्लाई CDI से आता है। तो जैसे ही चाबी स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो ये चाबी स्विच से ये जो लाइट है वो जल जाता है, मतलब 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो चलो मैं बॉडी को मैं टच करके, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बॉडी में टच करके रखता हूँ और ये देखो सप्लाई आ गया है, ठीक है। अब चाबी स्विच को ऑफ करो, देखिए ये देखिए चाबी स्विच को ऑन करो। तो चाबी स्विच को जैसे ही हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए, लेकिन इस केस में इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। अब ये जो पीला वाला तार है
इसमें अगर हम लोग ये टेस्टिंग बल्ब का ये कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं और जैसे ही हम लोग सेल्फ यूज़ करेंगे तो CDI से डायरेक्ट जो वोल्ट है वो यहाँ पे सप्लाई देता है और ये जो बल्ब है वो जलना चाहिए। अगर इसमें लाइन सब कुछ ठीक है, मतलब CDI अगर ठीक रहता है तो इसमें लाइन आना चाहिए और ये सेल्फ देने से ये बल्ब जो है वो भी जलना चाहिए। चलो सेल्फ यूज़ करो, चलो बंद करो। लाइव मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि ये जो ब्लैक वाला जो तार है जो 12 वोल्ट सप्लाई देता है और ये जो पिंक वाला जो तार है ये दोनों तार CDI से आता है। मतलब CDI जो है वो हम लोगों का, तो ये जो CDI है दोस्तों ये बिल्कुल ओके है, मतलब इसमें लाइन आ रहा है, फिर भी दोस्तों हम लोगों का स्पार्क प्लग में करंट का सप्लाई नहीं है। तो शक जो बनता है वो है स्टार्टर कॉइल पे, मतलब ये जो स्टार्टर कॉइल है वो ख़राब होता है, मतलब ये स्टार्टर कॉइल करंट्स को स्पार्क प्लग तक सप्लाई नहीं दे रहा है। स्टार्टर कॉइल को हम लोग चेंज करके देखते हैं कि इसमें करंट का सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्टर कॉइल को खोलो। तो ये देखिए स्टार्टर कॉइल नया है, ठीक है, होंडा का है ये स्टार्टर कॉइल। MRP देख लीजिए 297 इसका MRP है और ये है पार्ट नंबर स्टार्टर कॉइल का। तो स्टार्टर कॉइल को हम लोग निकालते हैं। तो ये है दोस्तों बिल्कुल नया स्टार्टर कॉइल, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्टर कॉइल को हम लोग इंस्टॉल करके मिलते हैं। तो स्टार्टर कॉइल जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ये जो स्टार्टर कॉइल बाहर निकला हुआ है ये भी नया स्टार्टर कॉइल है। जिससे पहले जो मैकेनिक यहाँ पे काम किया था उन्होंने क्या किया था, ये स्टार्टर कॉइल को चेंज कर दिया था, तो ये नया स्टार्टर कॉइल लगाया था। फिर भी दोस्तों ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ और वो मैकेनिक यहीं पे धोखा खा गया, उसका टेंशन यहीं पे बढ़ गया। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि नया स्टार्टर कॉइल जो है वो लग गया है। अब इसमें करंट का सप्लाई है या फिर नहीं है। चलो सेल्फ मारो, बिल्कुल छोड़ो, बिल्कुल भी करंट का सप्लाई नहीं है। चलो मारो, सेल्फ मारो। एकदम से दोस्तों करंट का सप्लाई फिर भी नहीं आ रहा है। दिमाग जो ख़राब होता है यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे लाइन तो है, स्टार्टर कॉइल भी चेंज कर चुका है वो मैकेनिक, हम भी चेंज कर चुके हैं, ये नया स्टार्टर कॉइल है, फिर भी लाइन क्यों नहीं आ रहा है। अब हम लोगों का काम जो है यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि लोग जो है जहाँ पे काम को छोड़ देते हैं, हमारा काम है वहीं से शुरू करना। तो यहाँ पे तो करंट का सप्लाई नहीं है, तो हम लोग सीधा जो चल जाएंगे CDI लाइन पे। और एक चीज़ चेक करना बाकी है। देखिए दोस्तों ये है पिकअप कॉइल, ठीक है। तो ये पिकअप कॉइल को मैं दिखाना पहले भूल गया था। तो चलिए दोस्तों अब मैं पिकअप कॉइल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सेम है, क्योंकि स्टार्टर कॉइल भी नया लग चुका है, स्टार्टर कॉइल पे लाइन भी CDI से जो है वो क्लियरली आ रहा है। अब देखना जो बाकी है दोस्तों ये है दोस्तों पिकअप कॉइल। तो पिकअप कॉइल में हम लोगों का कैसे चेक करेंगे ये पिकअप कॉइल सही है या फिर ख़राब है। तो पिकअप कॉइल को खोलो। तो ये है दोस्तों पिकअप कॉइल, जो कि मैग्नेट यहाँ पे देखिए लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये जो पिकअप कॉइल है ये बिल्कुल नया पिकअप कॉइल है। मतलब जो मैकेनिक काम किया था इससे पहले वो ये पिकअप कॉइल जो है वो ये नया डाल चुका है। तो पिकअप कॉइल में इशू नहीं हो सकता है, पिकअप कॉइल लगभग ये ठीक हो सकता है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये अगर मैग्नेट के अंदर एक कॉइल होता है, अगर वो मैग्नेट कॉइल अगर किसी कारण से अगर बॉडी हो जाता है तब भी जो ये पिकअप कॉइल है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस पिकअप कॉइल को हम लोग कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे देखिए ब्लू पे जो ये पीला पट्टी का जो ये तार है, तो ये है पिकअप कॉइल का लाइन, जो लाइन CDI से डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ये CDI का लाइन हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये CDI लाइन को चेक करने के लिए हम लोगों को एक मल्टीमीटर का ज़रूरत है। तो मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी पे सेट करेंगे। इसके बाद ये पिकअप कॉइल पे हम लोग ये लगा दिए हैं। अगर ये पिकअप कॉइल सही होता है तो इसमें 240 के ऊपर रीडिंग आएगा। तो हम लोग कहीं पर भी अगर बॉडी कर देंगे ना तो यहाँ पे रीडिंग शो होना चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, 240 के ऊपर इसका रीडिंग आ रहा है। तो ये जो पिकअप कॉइल है ये बिल्कुल सही है। अब चलो यहाँ पे देखा, ये जो लाइन है दोस्तों ये डायरेक्ट CDI से आता है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग 2000 ओम्स पे सेट करेंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल को पिकअप कॉइल पे हम लोग लगा देंगे और कहीं पर भी अगर बॉडी करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आना चालू हो गया है, ठीक है, 2.9। तो 2.9 अगर रीडिंग आता है तो इस CDI से जो ये पिकअप कॉइल का लाइन आ रहा है वो बिल्कुल ओके है। पिकअप कॉइल को लगा देते हैं, क्योंकि पिकअप कॉइल में कोई इशू नहीं हम लोगों को मिला है, पिकअप कॉइल बिल्कुल ओके है। तो हम लोग
पिकअप कॉइल को छोड़ के डायरेक्ट अब चला जाएंगे सीडीआई पे। अब सीडीआई का जो लाइन है वो हम लोग एक एक करके खोलेंगे। और ये जो सीडीआई है दोस्तों, ये बिल्कुल नया सीडीआई है। इससे पहले जो मैकेनिक काम किया था वो ये सीडीआई बिल्कुल नया डाल दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसमें स्पार्किंग नहीं आ रहा है, करंट का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। सीडीआई चेंज हो गया है, आपका स्टार्टर कॉइल चेंज हो गया है गाड़ी में, फिर भी करंट नहीं है। तो एक एक करके हम लोग सीडीआई का कपलर को ओपन कर देते हैं और उसके बाद जितने भी तार है उसको हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं कि कौन सा तार का क्या काम है। इस सीडीआई को करते हैं साइड में। ये जो दोस्तों देख रहे हैं पीला में जो ये ब्लैक पट्टी का जो ये तार है, तो ये हम लोगों का स्टार्टर कॉइल पे जाता है। ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो नीला में ये पीला पट्टी का जो ये तार है, तो ये पिकअप कॉइल का तार है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो ब्लैक तार है और एक है ग्रीन तार। ठीक है। तो ये जो ग्रीन तार है दोस्तों, ये कौन सा चीज़ का है? ये है दोस्तों बॉडी अर्थिंग। ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का जो ये तार है, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं ये जो येलो में लाल कलर का जो पट्टी का जो तार है, ये सेल्फ का तार है। ठीक है। तो सेल्फ से कनेक्टेड है। और ये जो ब्लू में जो ये जो येलो में जो ये तार है दोस्तों, ये दोनों तार जो है ये सेल्फ से कनेक्टेड है। और ये वाला जो ब्लैक में जो ये येलो पट्टी का जो ये तार है, तो ये जो है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट का सप्लाई आता है। जो सीडीआई का जितने भी लाइन है बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब प्रॉब्लम सामने नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या काम किया, ये भी सीडीआई है और वो वाला जो सीडीआई है वो नया सीडीआई है, लेकिन ये पुराना सीडीआई है जो कि हीरो ड्यूएट का है। ये पार्ट नंबर जो है वो शायद समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जो नया सीडीआई है मुझे लगता है कि ये मैस्ट्रो का सीडीआई है, लेकिन ये जो सीडीआई है ये ड्यूएट का सीडीआई है। तो इसको हम लोग लगा के देखते हैं कि अगर इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर करंट आ जाता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चाबी स्विच को ऑन करो और सेल्फ मारो। चलो बंद करो। इसमें लाइन आ गया है। अब लाइन क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सेम कलर का ऑरेंज कलर का 1 2 3 4 5 ये ऑरेंज कलर का जो सेम तार आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किसी कारण से लाइन जो है वो शॉर्ट हो गया था। तो इसको काट के मुझे ये तार नया से लगाना पड़ा। इसके बाद प्रॉब्लम का सलूशन मिला। ये जितने भी तार है ये पूरा सीडीआई का लाइन का तार है। ठीक है। ये देखिए ब्लैक में ये येलो पट्टी का जो तार है ये सीडीआई से वोल्ट सप्लाई करता है। ठीक है। और ये जो वाइट वाला जो पूरा जो ये तार है ये आउटपुट जाता है दोस्तों। और ये जो पीला में जो ब्लैक पट्टी का जो तार है वो स्टार्टर कॉइल पे जाता है। ये जो येलो में ग्रीन कलर का जो तार है वो हम लोगों का सेल्फ से कनेक्टेड है। और ये वाला जो तार है ये चॉकलेट कलर का जो ये तार है दोस्तों। तो ये जितने भी तार है ये सब कुछ जो है वो एक साथ में ऐसे चिपक गया था। मतलब यहाँ पे किसी कारण से शॉर्ट हो गया था, लाइन फ्यूज कट गया था। इसको काट के मैंने इसको ज्वाइंट किया है। ये जो सीडीआई देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एसी सीडीआई है। मतलब एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट का सप्लाई देता है ये सीडीआई। और जो कि ये पुराना जो सीडीआई है ये डीसी सीडीआई है, मतलब डायरेक्ट लाइन। ये जो पूरा गाड़ी है दोस्तों ये हीरो ड्यूएट BS3 का मॉडल है। तो BS3 का ये गाड़ी में दोस्तों डीसी सप्लाई चलता था, एसी सप्लाई नहीं आता था। तो ये जो सीडीआई है ये डीसी सप्लाई से चलता है, ये जो सीडीआई है ये एसी सप्लाई से चलता है। तो इसी के वजह से दोस्तों दिक्कत आ गया था। प्रॉब्लम जो है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। अब करंट आ चुका है। अब स्पार्क प्लग में हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए